सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नीट यूजी 2021 एडमिट कार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा जिनका आपको ध्यान रखना है, ताकि आपसे एग्ज़ाम हॉल में नीट का एडमिट कार्ड जो है उसमें इंफॉर्मेशन भरने में दिक्कत ना हो। देखिए, कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फ़ोटोग्राफ में लास्ट ईयर तक हमें सिर्फ नॉर्मल फ़ोटोग्राफ ही पेस्ट करना होता था, लेकिन इस साल हमें जो है पोस्ट कार्ड साइज़ का भी फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है रिगार्डिंग द सिग्नेचर एंड ऑल, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपसे एडमिट कार्ड में कोई सी इन्फॉर्मेशन में अगर आपके एडमिट कार्ड में अगर वो रॉन्ग फिलअप होके आ गया है और आपने फॉर्म में सही फिल किया था, तो उसके भी रिगार्डिंग मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें आपको कर लेनी है, ताकि आपका वो वाला चीज़ भी हो जाए। ठीक है, आपको मैं वो बता दूंगा कि आपको कैसे एनटीए को मेल करना है कि मेरा ये इन्फॉर्मेशन गलत हो गया है, और आपका वो चीज़ सही हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको मैं सारी चीज़ें वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे फर्स्ट पेज पे, जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग। इसको कैसे फिल करना है, देखिए ये आपने अपने एडमिट कार्ड प्रिंट करने से पहले ही भी ये वाला चीज़ फिल किया होगा। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है, इस पे आइए। आई हैव इन द लास्ट 14 डेज़, ये आपको इनमें से कोई भी चीज़ है, फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, बॉडी एक, जो भी चीज़ है आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे यहाँ पर आप बस एक टिक लगा दीजिए। या ठीक है, अगर आपको कुछ है तो टिक लगा दीजिए। अगर आपको कोई भी इनमें से चीज़ नहीं है सेकंड पॉइंट में से, तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है, आपको इसको हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बी पॉइंट आप पढ़ लीजिए। आप किसी कोविड-19 के कंफर्म केस के कांटेक्ट में आए हैं, अगर आए हैं तो टिक लगा देना है। अगर आप नहीं आए हैं तो इसको यहाँ पर आप क्रॉस लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सी पॉइंट आता है। सी पॉइंट में हमारा ये है कि आप किसी भी कोविड-19 के पेशेंट में क्लोज कांटेक्ट में नहीं थे और आप मैंडेटरी क्वारंटाइन के अंडर में भी नहीं थे, तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना है कि हाँ, अगर आप नहीं थे तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। ठीक है, उसके बाद जो डी पॉइंट है, ये है कि आपने किसी सिटीज़ में ट्रैवल किया है, तो वो जो सिटी में ट्रैवल किया है आपको वो लिखना है, सिटी का नाम। यहाँ पर आपने जितने सिटीज़ में ट्रैवल किया है आपको ये लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और डेट ऑफ अराइवल इन सिटी सेंटर। ठीक है, आप किस डेट पे उस सिटी में थे, तो ये वाली चीज़ भी आपको लिखनी है। ठीक है, ये वाली चीज़ भी आपको लिख देनी है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ एनटीए ने लिखा है कि हेल्थ जो है प्रायोरिटी पे रहेगी, उसको हेल्थ एनटीए अच्छे से देखेगा। हेल्थ का प्रिपरेशन उसने अच्छे से कर रखा है, ताकि बच्चों को एग्ज़ाम देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप कोविड के रिगार्डिंग कोई भी टेंशन नहीं रखें कि क्या होगा एग्ज़ाम हॉल में, वहाँ पर सारे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 एडमिट कार्ड में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिनको मैं डिस्कस कर दूंगा अभी। आप उसका परेशान मत होइए, वो मैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि आपको ध्यान होना चाहिए, वो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा इसी वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स फ़ोटो का यहाँ पर जगह दिया हुआ है, आपको यहाँ फ़ोटो स्टिक करना है, सेम जैसा आपने अपने फॉर्म में जो फ़ोटो दिया था सेम फ़ोटो यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सेम फ़ोटो देना ज़रूरी होता है, आप यहाँ पर दूसरा फ़ोटो नहीं लगा सकते। उसके बाद ये लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है, यहाँ पर लिख दिया गया है कि आपको इसको तभी लगाना है जब आप एग्ज़ाम हॉल में हो और इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में आपको ये लगाना है। तो आप इसको घर से लगा करके नहीं जाएं। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रहे, ये वाले बहुत बच्चे घर से लगा करके चले जाते हैं, घर से लगा कर नहीं जाना है। और लेफ़्ट थंब का जो इम्प्रेशन है उसको जो है एग्ज़ाम हॉल में एग्जामिनर के सामने लगाना है, तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर पेरेंट सिग्नेचर, इसको ज़रूर से करा के जाइएगा, बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर है, ये भी जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में जो है इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में साइन करना है। ठीक है, तो ये एक फ़ोटो और ये एक पेरेंट सिग्नेचर है, जो आपको ये जो फर्स्ट पेज है एडमिट कार्ड का, जिसमें आपको चीज़ें फिलअप करनी है, आपको ये दो चीज़ें जो है घर से फिलअप करके जाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, वो उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, कि जो मेरा लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन है उसको आपको इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में ही करना है, आप ये घर से कर करके नहीं जाए। ठीक है, मतलब जो लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन है वो आप घर से करके नहीं जाएं, वहाँ पे इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में करें। आपको सिर्फ फ़ोटो और अपना पेरेंट्स का सिग्नेचर जो है घर से करके जाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएँ, तो नेक्स्ट पेज में जो है हमारा दिया हुआ है ये वाला एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ये
लास्ट ईयर तक ये नीट में नहीं था। पोस्ट कार्ड फ़ोटो जो है आपको जो है लगाना है, ठीक है। आपको एक पोस्ट कार्ड फ़ोटो भी जो हम अपने एडमिट कार्ड है उसमें स्टिक करके जाना है। पोस्ट कार्ड फ़ोटो आपने नीट के फॉर्म का जब सबमिट किया होगा उस टाइम करा ही लिया होगा, तो उसको आप लगा दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैंडिडेट और इन्विजिलेटर दोनों फ़ोटो पे साइन करेंगे। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप सिर्फ फ़ोटो स्टिक करके जाइए और एग्ज़ाम हॉल में जैसे इन्विजिलेटर बोलेगा आपको ऐसे साइन कर दीजिएगा। घर से आप साइन करके नहीं जाइए, आप वहाँ पे जा कर के आराम से एग्ज़ाम हॉल में जैसे इन्विजिलेटर बोलेंगे वैसे आप आराम से साइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर है, इसको आपको छोड़ देना है, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। और यहाँ पर फिर कैंडिडेट सिग्नेचर है, इसको भी आपको छोड़ देना है, इसको भी आपको एग्ज़ाम हॉल में जाकर ही करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ये वही हैं जो मैंने अभी ऊपर बता दिया कि जो पोस्ट कार्ड फ़ोटो है वो लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सिग्नेचर और फोटोग्राफ है वो आपका ही होना चाहिए, ठीक है। जो आपने अपने फॉर्म में फ़ोटो दिया था वो वाला यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर सी पॉइंट है कि कैंडिडेट टू साइन अक्रॉस द लेफ़्ट फोटोग्राफ ऑन द लेफ़्ट साइड में साइन करना है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर के साइन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने साइन में गलती कर दी तो फिर चेंज नहीं होता है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट है कि इन्विजिलेटर राइट साइड में साइन करेगा, ये आप छोड़ दीजिए। ये सी वाला और डी वाला पॉइंट पे आप ध्यान मत दीजिए, ये एग्जामिनर वहाँ पर आपको कर देगा, इन्विजिलेटर आपको वहाँ पर कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको फ़ोटोग्राफ जो है, मैंने बताया ना फ़ोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ोटोग्राफ आपको ज़रूर से एग्ज़ाम हॉल में ले करके जाना है। आप फ़ोटोग्राफ भूले नहीं, एग्ज़ाम हॉल में ले जाने से आप फ़ोटोग्राफ बिल्कुल नहीं भूले। एग्ज़ाम हॉल में फ़ोटोग्राफ बिल्कुल से ले करके जाएँ, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा अगर आप फ़ोटोग्राफ एग्ज़ाम में नहीं ले करके जाते हैं तो। उसके बाद यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि जो है आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग तो आप एनटीए को इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। किसी भी आपको प्रॉब्लम है एडमिट कार्ड से रिलेटेड तो आप एनटीए को इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, और उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर मैं जो इंस्ट्रक्शंस है उनको मैं बताऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं ये इंस्ट्रक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, इन चीज़ों में कोई गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से भरिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स।